हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास व्रत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। व्रत है परिवर्तनी एकादशी का और इस व्रत को शास्त्रों में कई नामों से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी के अतिरिक्त इसे वामन एकादशी, जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी इन नामों से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी की कथा के बारे में जानेंगे और इसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं, जयंती एकादशी क्यों कहते हैं, इस विषय में भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ कथाओं के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि इस एकादशी की कथाओं में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य भी हमें जानने को मिलते हैं। तो हम ये जानेंगे कि भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया, और हम ये जानेंगे कि राक्षसों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी एक आँख जो है वो क्यों नहीं है, एक आँख क्यों फूट गई। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि पूतना कौन थे, उनका पूर्व जन्म क्या था, और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस संसार में रत्न मणियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो बहुत ही रोचक कथा है और इस कथा का, परिवर्तनी एकादशी कथा का बहुत महत्व है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि इस एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो आप इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरी सुनिएगा, अंत तक हमारे साथ में रहिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। परिवर्तनी एकादशी की कथा दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखने को मिलती है, जहाँ राजा युधिष्ठिर जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बतलाइए भगवान, और उसका क्या महत्व है यह बतलाइए। भगवान मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि युधिष्ठिर, आपने अभी कृष्ण पक्ष की कथा सुनी थी, अब मैं आपको बताता हूँ भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की जो कथा है उसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसे परिवर्तनी एकादशी इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्षीर सागर में, जब मैं योग निद्रा में अनंत क्षीर सागर में शेष की शैया पे शयन कर रहा होता हूँ, उस समय मैं करवट लेता हूँ, और इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। और इसे जयंती एकादशी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह एकादशी करने से मनुष्य भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस एकादशी वाले दिन त्रेता युग में महाराज बलि अपनी यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे। महाराज बलि ने दैत्यराज बलि, त्रेता युग की बात है युधिष्ठिर, एक दैत्य राजा हुए थे जो मेरे अनन्य भक्त थे, और उन्होंने अपने शौर्य से, अपनी भक्ति के बल से संपूर्ण लोकों पे अपना आधिपत्य जमा लिया था, और स्वर्ग भी उनके अधीन आ गया था। देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित होना पड़ा। भटकते हुए देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ में मेरे पास आए और मुझसे निवेदन करने लगे कि उनका जो राज्य है वो पुनः प्राप्त हो जाए। तो इसलिए मैंने अपना 5वां अवतार वामन रूप में लिया। एक बहुत ही सुंदर बालक के रूप में, छोटे से बालक के रूप में मैं राजा बलि के राज्य में, उनकी यज्ञशाला में पहुंच गया, जहां वे यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। मेरा दिव्य, सुंदर, बहुत ही सुंदर छोटे से बालक का स्वरूप देख करके वहाँ उपस्थित सभी जन मोहित हो गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने मुझे पहचान लिया। वे मन ही मन समझ गए कि ये भगवान विष्णु हैं और ये अपनी लीला के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और अब राजा बलि संकट में है। मुझे वहाँ उपस्थित देख करके राजा बलि मन ही मन मुझे कुछ दान देने के विषय में संकल्प कर लेते हैं। मन ही मन मुझसे बहुत प्रगाढ़ प्रेम उन्हें महसूस होता है, और उन्हीं के सन्मुख उनकी पत्नी अर्धांगिनी भी वहीं होती है। तो वे मुझे देख करके ऐसा सोचती है कि अगर इतना सुंदर स्वरूप का बालक अगर मेरा पुत्र हो जाए तो क्या कहने, और मैं उसे बड़े प्रेम से स्तनपान कराऊं। मन ही मन वो ऐसी कामना करते हैं। तो भगवान उनके मन की बात जान लेते हैं और मन ही मन उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर वामन भगवान जब राजा बलि के पास जाते हैं
तो ब्राह्मणों को दान करते हुए राजा बलि हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं, भगवान आप भेंट स्वरूप कुछ मांगिए मुझसे। भगवान वामन मुस्कुराते हैं और राजा बलि से कहते हैं, राजन मुझे आपके इस चराचर राज्य से केवल 3 पग भूमि चाहिए। आप संकल्प लीजिए और मुझे 3 पग भूमि दीजिए। यहाँ इस बात की कथा आती है कि क्यों दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख नहीं होती है। होता क्या है मित्रों, जैसे ही राजा बलि हाथ में कमंडल लेकर के जल ले रहे होते हैं तो कमंडल के जल निकास के मार्ग पर देवगुरु शुक्राचार्य जाकर के बैठ जाते हैं और वहाँ से जल आना बंद हो जाता है। तो वामन भगवान कहते हैं कि इसके निकास में कोई कचरा है, मैं उस कचरे को साफ़ किए देता हूँ। तो एक तिनके से उस कचरे को साफ़ करने का प्रयास करते हैं और देवगुरु शुक्राचार्य की जो एक आँख है वो फूट जाती है। तब से उनकी एक ही आँख है। राजा बलि हाथ में जल लेकर के 3 भूमि दान करने का संकल्प लेते हैं और जैसे ही वो संकल्प लेते हैं भगवान वामन अपना दिव्य रूप, विराट रूप ले लेते हैं और विराट रूप लेकर के केवल एक पैर में संपूर्ण भूलोक को विनाप लेते हैं। उनकी जंघा में भुवन लोक, उनकी कमर में स्वर्ग लोक, उनके पेट में महलोक, हृदय में जनलोक, कंठ और मुख में तप और सत्यलोक आ जाते हैं। और वे अपना मुख सत्यलोक में रख करके राजा बलि से पूछते हैं, राजन मैंने आपका संपूर्ण राज्य 2 पैरों में नाप लिया है। अब ये आपका संपूर्ण राज्य मेरा हुआ, अब मैं अपने इस तीसरे पैर को कहाँ रखूँ। तो यहाँ विवेचन आता है कि कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत में रत्नों की और मणियों की उत्पत्ति हुई थी। राजा बलि हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु को कहते हैं, वो उन्हें पहचान जाते हैं कि ये मेरा आराध्य देव है और वे उनसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भगवान आप मेरे सिर पर अपने शीश कमल, अपने चरण कमल रख दीजिए। तो भगवान ऐसा ही करते हैं। राजा बलि हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वे जैसे ही भगवान विष्णु उनके शीश पे अपने चरण कमल को रखते हैं, राजा बलि का जो शरीर होता है वो मणियों से और रत्नों से निर्मित हो जाता है और संपूर्ण सृष्टि में फैल जाते हैं रत्नमणि। राजा बलि की जो पत्नी थी, जब वे ये देखती हैं कि ये भगवान विष्णु ने छल से मेरे पति के साथ में ऐसा किया है और वे उस बालक को देखती है जिस बालक को वे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और उन्हें स्तनपान कराना चाहती थी, तो वे मन ही मन सोचती है कि अगर ऐसा बालक मेरा पुत्र हो तो मैं उसे स्तनपान में विष पिला के मार दूँगी। भगवान उनकी इस इच्छा को भी सुनते हैं और मन ही मन उन्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि वे उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त होंगे और विषपान भी करेंगे। और अगले जन्म में वे पूतना के रूप में जन्म लेती हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूतना अपने स्तन पे जहर लगा के आते हैं और भगवान को विषपान करवाते हैं। पूतना को मारने के बाद में भगवान उन्हें सादर अपने स्वयं की विमान में बिठा करके वैकुंठ ले करके चले जाते हैं। ऐसी भगवान की लीला है। तो इसके बाद में कथा में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भगवान राजा बलि को पाताल लोक में ले जाते हैं। राजा बलि पाताल लोक के राजा बन जाते हैं और भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि अगले इंद्र तुम बनोगे, ऐसा मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। तो दोस्तों अगला जब चतुर्युग शुरू होगा तो राजा इंद्रासन पर राजा बलि बैठेंगे। और यहाँ एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ मैं आपको कि महाभारत में जो अश्वत्थामा जो हुए हैं, विवेचन आता है जिनका, वो अगली बार जब राजा बलि इंद्र बनेंगे तब वो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि होंगे। तो इस प्रकार इस कथा का समापन होता है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है श्रद्धापूर्वक, उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और जो मनुष्य इस कथा को सुनता है और श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उस 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और इस व्रत वाले दिन मनुष्य को भगवान का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार ये परिवर्तनी एकादशी की कथा थी। आपको ये कथा
बहुत रोचक लगी होगी। सभी लोग एकादशी का व्रत आरंभ कीजिए। व्रत का महत्व बहुत अधिक है दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 2019 का नोबेल प्राइज़ एक साइंटिस्ट को मिला है जिन्होंने व्रत उपवास पर शोध किया है और ये पाया है कि संपूर्ण जगत में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे उपवास रख के ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इतना महत्व है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है और जो इसके आध्यात्मिक और धार्मिक प्रभाव और गुण हैं उसके बारे में तो क्या कहना। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी संकल्प लें, एकादशी का व्रत करें। आज्ञा चाहूँगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण